नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह धाकरे और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। जी हां, इस समय हम मौजूद हैं आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत अकबरपुर के गड़ी सोना में, जहां लोगों के लिए ये रास्ता जिसे हम आप दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं। तो पहले एक बार रास्ते के हालातों से आपको रूबरू करा दूं, उसके बाद ग्रामवासियों से बात करेंगे कि ये हालात हैं वो कब से बने हुए हैं। इसी प्रकार ये आप देख सकते हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, पशुओं के लिए चारा लेकर, कभी घर के लिए जो ज़रूरी सामान है वो लेकर आते हैं। तो मुख्य मार्ग यही है गड़ी सोना का। नाम तो इस गांव का गड़ी सोना है, लेकिन हालात इस समय बिल्कुल ऐसे हैं, कचरे में तब्दील है। तो कचरा की गड़ी कहना बेहतर हो सकता है इस समय। क्यों दादा, अगर इसे कचरा की गड़ी कहा जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है? अब बुरी बात है, कचरा हुआ तो जाम सोना ही गड़ी को कह को रहो है। सोना ही गड़ी को तो फिर हालत सही करनी चाहिए जिन्हें। नाम तो अच्छा है लेकिन काम अच्छे नहीं है। काम अच्छे नहीं है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो सांसद और जो सरकार को जिम्मेदार जानते हैं, और कौन जाने। सरकार है और प्रधान है। सरकार और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं। और भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये मुख्य मार्ग है, तो यहाँ पर बाधा आती है, और बाधा और वो रुकावट है वो किस लिए है कि ये तमाम कीचड़ भरा रास्ता, ये आप देख सकते हैं, जल भराव भी है और जगह जगह कीचड़ है। जी, क्या नाम है? गौरी शंकर। गौरी शंकर जी, किस प्रकार की दिक्कतें आपको इस समय झेलनी पड़ रही है? यहाँ पर इतनी दिक्कतें पड़ रही है, पानी में घास लेकर आनी पड़ रही है, सौदा लेकर, पशुओं के लिए चारा लेकर आए, पशुओं के लिए चारा लेके आते हैं और सब सौदा लेके आते हैं दुकान लिए। तो यही मुख्य मार्ग है, कोई और रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है मेन। तो कब से ऐसे हालात ये बने हुए? ये तो बहुत साल है, तो ऐसी हालात है आगे। तो किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्यों इसकी सुनवाई नहीं हो रही है? सरकार जिम्मेदार होती है और कोई जिम्मेदार है? अच्छा, कभी शिकायत की है नेताओं से? मुकद्दी कर दी, निमन कर दी, कोई सुनाई नहीं आती, कोई सुनवाई नहीं हो। तो इनका यही कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार शिकायत भी की गई है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। युवा यहाँ पर मौजूद हैं, तो कहते हैं जिधर युवा मुड़ जाते हैं उधर सरकारें बन जाती हैं। सरकारें तो बन जाती हैं, लेकिन जब हालात गांव के ऐसे होते हैं तो उस समय इसका जिम्मेवार कौन होता है, तो वो इनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम? जी, सागर नाम है मेरा सर। जी सागर जी, क्या कुछ कर रहे हैं आप? सर अब कर क्या रहे हैं, छोटा सा अपना कारोबार था, फिलहाल में तो वो भी बंद पड़ा क्योंकि रास्ता ही नहीं है हमारे लिए। घर से हम थोड़ा अपना कारोबार करते थे, अब उस बाहर से जाने आने के लिए कोई साधन ही नहीं है। किसी भाड़े को अगर लेकर के आए टेम्पो वेम्पो, तो आने के लिए कोई तैयारी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। अब आने के लिए करेगा कोई, क्या करेगा इससे ज़्यादा हम किसी को उल्टे सीधे पैसे दे करके लेके आते हैं तो भी आने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम मैंने 14-15 बार 1076 पर कॉल करने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज कराई है इसकी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। उसके बाद में मैंने एक बार और फिर कई बार की है। अभी कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट फिर से लगाई थी, तो मुझे बताया गया था कि इस पर कार्य प्रगति पर चल रहा है, ऐसी रिपोर्ट लगा दी है यहाँ के लोगों ने, जो अधिकारी हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया। मैं तो कई बार एप्लीकेशन दे करके और शिकायत कर करके थक गया हूँ। उसके बाद में बात ही करना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ कोई देखने वाला है नहीं है, और ना ही हमारे इस गांव की स्थिति कोई सुधार सकता। इस स्थिति का जिम्मेदार किसे मानते हैं? इस स्थिति जिम्मेदार किसे मानेंगे? हमने वोट दिए हैं राज्य सरकार के लिए, बेबी रानी मौर्य के लिए, सांसद के लिए, लेकिन उन्होंने वादा करने के बाद भी मुकर गए। उन्होंने वादा किया था, वोट लेने के टाइम पर आते हैं, वादा करते हैं कि हम इस रोड को बनवा देंगे, उसने कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। वादा करने के बाद भी मुकर गए। वोट के समय वादे कर जाते हैं, लेकिन समय पर वादे कर जाते हैं, उसके बाद में कोई भी सुनवाई नहीं होती है, बिल्कुल भी कोई देखता भी नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नालियां चौक पड़ी हैं, उनकी भी साफ सफाई नहीं है। कोई सफाई नहीं हुई है, बिल्कुल भी कोई सफाई करने का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। कोई भी देखभाल नहीं है यहाँ पर किसी भी तरीके की, जो आप सब कुछ आपके सामने ही है, किसी ये बताने की जरूरत भी नहीं है हमें। आप देख सकते हो क्या स्थिति है यहाँ पर। यहाँ के लोग कितने साल हो सर ये रोड बना है सर, करीबन 2007 का बना है। उसके बाद में इस रोड पर मलबा तक नहीं पड़ा है कभी। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई इसका समाधान हुआ नहीं है। 17 साल गुजर चुके हैं। करीबन 17 साल गुजर गए, लेकिन इसके कोई भी समाधान इसका हुआ नहीं है आज तक। कई बार जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन इस जो रास्ता है, जो कीचड़ भरा रास्ता है, इसका कायाकल्प नहीं हो पाया है। तो और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार। तो बहरहाल इस गांव की स्थिति इस प्रकार बनी है, जो रास्ता है वो दलदल युक्त है बिल्कुल, और जगह जगह जल भराव है। तो आखिर क्या कारण मानते हैं, क्यों इसका कायाकल्प नहीं हो पा रहा है और कितनी समस्याओं से ग्रामीणों को जूझना पड़ता है?
इसकी मतलब मैं तो मेन समस्या ये मान रहा हूँ कि इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मान रहा हूँ। देखिए, लोग कह रहे हैं कि प्रधान के पास इतना बजट नहीं है जो कि इतने बड़े कार्य को करवा सके। क्षेत्र पंचायत सुनती नहीं है बिल्कुल। प्रधान के पास बजट नहीं है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन नालियों की साफ सफाई के लिए तो उनको जिम्मेवारी दी जाती है ना? नालियों की साफ सफाई के लिए उसमें थोड़ा सा जो सफाई कर्मचारी उसकी मतलब थोड़ी लापरवाही है। लापरवाही प्रधान जी को कहना चाहिए और जो सफाई कर्मचारी उसको सफाई करनी चाहिए बिल्कुल आकर के। और स्थिति ये है कि इस समय तो बहरहाल देख ही रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से फौरी तौर पर ये रोड 2-1 बार कागजों पर डल चुकी होगी। फौरी तौर पर कागजों पर डल चुकी होगी, कागजों में डल चुकी है, बिल्कुल डल चुकी होगी 100%। क्योंकि 2007 में इसमें डावरीकरण हुआ था। 2007 के बाद में इसको कोई डावरीकरण तो क्या कचरा तक नहीं पड़ा हुआ इसमें। क्या मानता है, सरकार के द्वारा तो तमाम काम हो रहे हैं, सड़कें भी नवनिर्माण हो रहा है, लेकिन इसी रास्ते का कायाकल्प क्यों नहीं हो पा रहा? कायाकल्प है इसके। मैं आपको मेन मुद्दा बताऊं, इसके आसपास ज्यादातर एससी के लोग निवास करते हैं। द्वेष भावना की तहत एससी के लोग क्या वोट नहीं देते? वो भी तो वोट करते हैं। नहीं, वो लोग कहते हैं कि कई बार मैं आपको बताऊं, यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख जी से के पास गए थे, ब्लॉक प्रमुख जी ने ये कह दिया था कि मतलब तुम्हें हाथी को छोड़ करके पुल के नीचे आना पड़ेगा। बताइए, ये जनप्रतिनिधि इस तरीके की भाषा बोलेंगे तो गांव का, प्रदेश का, क्षेत्र का विकास किस तरीके से होगा? ये अकबरपुर ग्राम पंचायत स्कूल पर जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने कहा था जाकर के, तो माननीय ब्लॉक प्रमुख जी ने कह दिया था कि आपको हाथी को छोड़ करके और फूल के नीचे आना पड़ेगा। तो अन्य जनप्रतिनिधि भी तो हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। विधायक जी से भी कहा, विधायक जी की तो ये स्थिति हो रही है को वो ये कीचड़ देख करके ऊपर फौरी तौर पर उड़ जाती हैं, हवाई फायर कर जाती, निकल जाती हैं। हाँ, सभी के संज्ञान में है, लेकिन कायाकल्प नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं। बहरहाल सभी इन हालातों से जूझ रहे हैं। जो हालात आप देख रहे होंगे, उनका कहना है कि कई बार शिकायतें की गई। ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में मामला नहीं हो, सभी के संज्ञान में है। बखूबी सब जानते हैं कि ये रास्ते जो इस समय इसके नर्क जैसे हालात बने हैं, नर्क जैसे हालातों में गढ़ीसोना के जो निवासी हैं वो जीवन यापन कर रहे हैं। इसी रास्ते से रोजाना जद्दोजहद के बाद अपने जरूरी सामान को लेकर वो घर पहुंचते हैं। तो महिलाओं से भी जान लेते हैं कितनी दिक्कतें होती हैं जब इस रास्ते से निकलते हैं, जरूरी सामान लेकर घर पहुंचते हैं। ना खड़े पावा तो सामान लेकर भैया बिल्कुल ना गिरे हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हाँ, गिरे हो जाते हैं। बच्चा पढ़े भी जाते हैं, माठाई गिर जाए बिगड़ जाए, का गेले ही ना। बच्चे भी इसी रास्ते से पढ़ने जाते हैं। और का ये तो हुआ है स्कूल। क्या लगता है, जो नेता लोग यहाँ पर आते हैं वोट मांगने के लिए, तो वोट तो ले जाते हैं, उसके बाद सुनवाई नहीं करते क्या? छूना करते यहाँ पहले कह देते हैं हमें जा करवा तो जकी हाँ, पहले जो वोट ले आओ थे तो मंचे सो के बायलो के हम जिका देंगे, बुका देंगे, सामान लगवा देंगे, सड़क करवा देंगे और मकान देंगे बनवा के। वो फिर कछुना हो तो हाँ, कछुना हो तो फिर मेला में गिर रही है पानी में, कभी कमरे में लग गई है, कभी पैर में लग गई है, कछु सुनाई ना आने आती। तो इनका यही कहना है कि चोटिल हो जाते हैं, और जब जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुनाव के समय पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए, उस समय तमाम प्रकार के दावे करते हैं, लेकिन उसके बाद इनका कहना है कि वो दोबारा स्थिति को भांपने के लिए नहीं पहुंचते हैं कि गांव के हालात किस प्रकार के हैं। तो ये एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें कि जो नाली है वो बिल्कुल लबालब गंदगी से भरपूर है, इस समय जल भराव है, ये देख सकते हैं। तो साफ सफाई बिल्कुल कहीं भी नजर नहीं आ रही होगी। एक और तुम्हें दिखा दूं कि सामने जहां हनुमान जी का मंदिर है वो स्थिति आप देखेंगे तो बहरहाल उस स्थिति को देखकर आप बिल्कुल भौचक्के के रह जाएंगे कि आखिर जनप्रतिनिधियों का, स्थानीयों का इस ओर ध्यान क्यों नहीं है। हनुमान जी भी कीचड़ में इस समय रहने के लिए मजबूर हैं। उनका जो मंदिर बना है ये एक धर्मशाला है, धर्मशाला बताते हैं कि ये धर्मशाला है और ये ऐसे ही बंद पड़ी है। तो आखिर ये क्यों बंद पड़ी है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन बहरहाल उस स्थिति को मैं दिखा दूं जिसके लिए आपको ले चल रहा हूं सीधे। वो स्थिति किस प्रकार की यहां पर बनी हुई है, ये टूटा फूटा रास्ता और गंदगी से भरपूर, जिसे आप देख रहे होंगे। ग्रामीणों की यही मांग है कि ये रास्ता जल्द से जल्द बनना चाहिए। नर्क झेल रहे हैं ग्रामीण यहाँ पर, और ये देखिए किस प्रकार की गंदगी का जो आलम है वो आप यहाँ देख सकते हैं। गंदा पानी यहाँ पर नालियों में बह रहा है और कचरे का ढेर भी यहीं पर है, तमाम प्रकार की पॉलीथीन यहाँ पर है और वहाँ गंदगी है। और गंदगी के अलावा मैं आपको बता दूं कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे सामने बजरंगबली जी विराजमान हैं। मंदिर उनका छोटा सा यहाँ पर बना हुआ है और मंदिर के सामने जस्ट आप देखेंगे तो लबालब कीचड़ यहाँ पर भरा हुआ है।
आखिर इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान क्यों नहीं जाता? ग्राम प्रधान हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम हैं और विभागीय अधिकारी भी हैं, आखिर उनका इधर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? कि बजरंगबली है, बजरंगबली के सामने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कीचड़ है वो लबालब यहां पर भरा हुआ है। तो ये बिल्कुल बेहद शर्मनाक बात देखने को मिल रही है यहां पर। आखिर क्यों यहां पर सुधार नहीं हो रहा है? अगर इसमें यहां पर मिट्टी डलवा दी जाए, 4-5 ट्रॉली मिट्टी यहां पर डलवा दी जाए और उसके बाद इस पर इंटरलॉकिंग कर दी जाए ईंटों की, तो कम से कम यहां पर एक स्थान सुरक्षित और साफ सुथरा तो कम से कम होगा बजरंगबली के मंदिर के सामने। तो ये तो कम से कम लोगों के सहयोग से हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। और भी आपको थोड़ा नजदीक से दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके के जो हालात हैं। हमारे साथी छायाकर बंधु थोड़ा आगे जाकर दिखाएं कि बजरंगबली किस प्रकार की इस स्थिति में। बहरहाल यहां पर जो मंदिर है, थोड़ा नजदीक ले चलता हूं तो ये बगल से बिल्कुल नाली बराबर से यहां पर, और सामने ये कीचड़ के ढेर यहां पर, ये गंदगी के अंबार यहां पर लगे हुए हैं। तमाम यहां पर पॉलीथीन्स हैं, साफ सफाई की जिम्मेदारी है। वहीं सरकार तो लगातार लगी हुई है कि स्वच्छता मिशन के सपने को लगातार पंख दे रही है, लेकिन वहीं जब ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो वहां हालात कुछ अलग ही मिलते हैं। तो आज यहां पर गढ़ी सोना के तमाम व्यक्तियों ने इसकी मांग उठाई है कि इस रोड का कायाकल्प होना चाहिए। रोड की जो स्थिति है बहरहाल वो बिल्कुल खराब स्थिति है। तो ये आप देख सकते हैं सामने किस प्रकार की स्थिति है। तमाम ग्रामीण भी यहां पर एकत्रित हैं। ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड का कायाकल्प नहीं हो पा रहा है। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि कब तक इस रोड का कायाकल्प हो पाएगा, या फिर गढ़ी सोना के व्यक्ति इसी प्रकार से नारकीय